हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान विषय में जो विगत 6 वर्षों में परीक्षा हुए हैं, बोर्ड द्वारा लिए गए हैं, उसके प्रश्न पत्र में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे बहुविकल्पी, खाली स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य, 2 3 4 5 और 6 अंक वाले प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित जो हमारा खाली स्थान भरो है, ठीक है, ये वाला भाग करने जा रहे हैं। हो सकता है ये एक पार्ट में कंप्लीट हो जाए या 2 पार्ट में, मैं इसकी भी बोल नहीं रहा हूँ, है ना। अगर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरे जितने भी 6 वर्षों में आए हैं, पूरे एक एक प्रश्नों को हमने संकलित करके यहाँ पर आपके लिए ला रहे हैं। और इससे पहले हमारा बहुविकल्पीय वाला प्रश्न वाला जो है वीडियो हो चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, सबसे पहले उसको देख लीजिए और खाली स्थान उसके बाद देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन। सबसे पहला हमारा यहाँ पर देख लीजिए दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे पास सबसे पहला है कि एक लेंस की क्षमता धन 5D है, तब लेंस की फोकस दूरी। तो क्या होता है, जो फोकस दूरी है वो 1/p होता है, और ये 5 डायोप्टर उसका ये दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। सेंटीमीटर में पूछा है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। मीटर में रहता तो 1 होता, क्लियर है। तो इस तरह से ये 100/20, सॉरी 100/5 और ये 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 20। उसके पश्चात है हमारे पास, देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। तो यहाँ पर कई चीजों में कंफ्यूजन है, लेकिन जो बुक में दिया है वो आर्थर टांसले है, A.G. टांसले, ठीक है। चलिए A.G. टांसले, क्लियर हो गया बात। अब ये हमारा दिया है हेमेटाइट अयस्क का जो सूत्र है वो कितना होता है बोल रहा है। तो इसका जो सूत्र है Fe2O3, यहाँ लिख देता हूं, और Fe2O3। उसके पश्चात है हमारे पास विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बहुत सरल है, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। चलिए, एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन खाली स्थान विधि से किया जाता है। तो ये हमारा है किण्वन, किण्वन विधि, ठीक। चलिए बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है। तो ठीक, क्लियर हो गया बात। एथेनॉइक अम्ल ना, बिल्कुल। इसमें क्या रहता है, मेथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में एथेनॉइक अम्ल क्या होता है, बनता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न के लिए, मतलब अगले साल का जो खाली स्थान है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 3 लाख लिखेंगे, ठीक है, 3 लाख में हमारे पास तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या मीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिट दिया नहीं है, ये खाली स्थान का जो मामला है ना, थोड़ा सा बड़ा ये है। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा, ये जो है ना टांसले वाला, इसमें हेकल का भी नाम आता है, लेकिन हेकल जो है ना, इकोलॉजी शब्द, देखो यहाँ पर इको सिस्टम बोल दिया, पारिस्थितिकी तंत्र ना, और वो खाली इकोलॉजी, पारिस्थितिकी केवल बारे में बताया था, तो कंफ्यूज होते हैं। चलिए ये देख लो आप, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, किलोमीटर प्रति घंटे सेकेंड में चाहिए तो 3 × 10⁵ और यदि मीटर में चाहिए तो 3 × 10⁸। स्पष्ट हो गई बात। चलिए, विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है,
या हम लिख सकते हैं सौर ऊर्जा। ठीक, क्लियर हो गया। अब लिख रहा है यहां पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है फ्लोरीन। स्पष्ट हो गया बात। उसके पश्चात जरा देख लीजिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति बोल रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वो है वाट। ठीक, उसके पश्चात दिया है पैकिंग गास्केट खाली स्थान पदार्थ से बना होता है। ये तो वैसे कई पदार्थों से बनता है, रबर, प्लास्टिक, लेकिन जो बुक में दिया है उसके हिसाब से ये टेफ्लॉन। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, टेफ्लॉन। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखो यहाँ पर रबर भी अगर लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रबर का भी बनता है पैकिंग बास्केट, वो हमारा रबर का भी बनता है। ठीक है, प्लास्टिक का भी बनता है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से बुक में लिखा है ना एक लाइन, वो टेफ्लॉन लिखा है, केवल टेफ्लॉन के बारे में लिखा है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए उदासीन विलयन का पीएच, उदासीन 7 से कम या 7 से ऊपर, और 7 क्या होता है, उदासीन का होता है। चलिए बगल में लिखते हैं 7। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया है, उसको निस्तापन कहते हैं। ठीक है, निस्तापन। उसके पश्चात है मेरे पास उष्मा का कोई पदार्थ नहीं, उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक प्रकार का ये ऊर्जा है। उष्मा एक ऊर्जा का रूप है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और ठीक वस्तु के आकार का रहेगा, वस्तु के आकार का। उसके पश्चात है मस्तिष्क में पाई जाने वाली खाली स्थान ग्रंथि, हमारे शरीर के हार्मोन स्राव करने के वाली ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ये होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष। चलिए बगल में लिख देता हूं मैं और अलग से, पीयूष ग्रंथि। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। देखो डी ब्लॉक के तत्वों को खाली स्थान कहा जाता है, इनको बोला जाता है संक्रमण तत्व। स्पष्ट हो गया बात। उसके बाद उष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान में 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, विशिष्ट उष्मा। क्लियर हो गया बात। उसके पश्चात हमारे पास देख लीजिए, संपूर्ण द्रव्यमान के लिए बोल रहा है ना ये। ठीक है, तो ये हमारा संपूर्ण जो है उसके लिए हमारा। ठीक, उसके बाद देखिए जरा, यहां पर बोला है प्रकाश किरण। ठीक है, समतल पर अभिलंब आपतित होती है तो उसके परावर्तन का कोण, देखो ये हमारा, ठीक, अभिलंब के यहां से आएगा तो इधर से जाएगा, मतलब कोण कितने का बनेगा, यहां पर 0 अंश का कोण बनेगा। सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। उसके पश्चात क्या है हमारा, जब रात को हम सोए हुए होते हैं, यदि हम मच्छर काटता है तो सोए हुए भी हम उस मच्छर को काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण, ठीक है, हमारा मेरुरज्जु द्वारा होता है। ठीक, यहां पर लिख देते हैं मेरुरज्जु। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले में। ये देखिए क्या लिखा है, ये
देश की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो उत्तर आएगा वो है लवण। ठीक है। अब उसके बाद लिखा है अधिक जो सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया ये होती है विस्थापन। अगला लिखा है खाली स्थान के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ताप में अंतर के कारण या तापांतर लिख सकते हैं। ताप में अंतर रहेगा तभी उष्मा क्या होगा, स्थानांतरित होगा। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना, ये प्रकाश का परावर्तन या केवल परावर्तन लिख सकते हैं आप। ठीक है। उसके पश्चात है मेरु रज्जु खाली स्थान क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती का मतलब अभी जो बताया ना मच्छर काटने वाला, ये वही है मेरु रज्जु वाला। मतलब एक सेट में मेरु रज्जु क्या करता है वो पूछ रहा है, समझ रहे बात को। और वहां पर ऐसा है तो कौन करता है पूछ रहा है। क्लियर हो गया। प्रतिवर्ती क्रिया तुरंत हमारा एकदम सडन, जैसे कि हम लोग क्या होंगे मोमबत्ती वगैरह के पास जाएंगे या हमारा हाथ आग में आग के पास जाएगा, तुरंत क्या हो जाता है पीछे हट जाता है ऑटोमेटिक। चलिए अब यहां पर दिया है लार का पीएच मान। ठीक है। लार का पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा। ठीक। उसके पश्चात क्या है मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु या धातु का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब दोनों अपना गुण खो देंगे। चलिए यहां पर देख लीजिए विकिरण द्वारा उष्मा के संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम जैसे सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच रहा है वो विकिरण विधि द्वारा ही आ रहा है। समझ रहे बात को, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, अभी बताया मैंने 5 डायप्टर जो लिखा था ना, डायप्टर, डाईप्टर लिख सकते हैं, डायप्टर लिख सकते हैं। उसके पश्चात लिखा है खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन, ये जो है पौधे द्वारा है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये साइटोकाइनिन, ये सब पौधे द्वारा स्रावित होने वाले क्या है, हार्मोन होते हैं। अब जरा देखिए अगला प्रश्न हमारा लिखा है इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं भैया, 7 आवर्त है, 18 स्तंभ। ठीक। चलिए उसके बाद बोला है अधिक सक्रिय धातु द्वारा, फिर से वही आ गया, देख लीजिए इसको फिर से क्या बोलेंगे, विस्थापन। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हुए होंगे अलग अलग वर्षों में। ठीक है। चलिए यहां पर देखिए चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है भी, ठोस माध्यम की आवश्यकता होगी, अणु पास पास होने चाहिए। उसके बाद क्या दिया है प्रकाश किरण समतल दर्पण द्वारा अभिलंब से आपतित होता है तो उसके परावर्तन कोण का मान फिर से वही आ गया 0। जंतु हार्मोन का निर्माण जिन विशिष्ट नलिका विहीन ग्रंथियों में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। स्त्रावी आधा मिले त्रावी। ठीक है। चलिए अब लिखा है यहां पर देख लीजिए खालिस्तान अनुवांशिकी के जनक हैं तो ये आएगा ग्रेगर मेंडल। खाली मेंडल लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। खालिस्तान यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, डायनेमो। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या जनरेटर लिख सकते हैं।
चलिए उसके पश्चात क्या है, CH3 CHO का क्रियात्मक समूह, यहां पर देखो CHO एल्डिहाइड, ठीक है, CHO इसका क्रियात्मक समूह हो गया। विपरीत युग्मकों के संयोजन से बनी कोशिका को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं युग्मनज। क्लियर हो गया बात। उसके पश्चात है हमारे पास खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी जीव, अब उत्पादक के अलावा जो अन्य हैं वो सब किस में आएंगे, उपभोक्ता में आएंगे। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और देखते हैं हमारा अगला है मेथेनोइक अम्ल का, मेथ मतलब एक कार्बन, चलिए क्या रहेगा, HCOOH, कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा एस, ठीक है, चलिए इतना ही लिखते हैं फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए HCOH हो गया हमारा मेथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया बात। उसके पश्चात देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है हमारे पास, एम्पियर विद्युत धारा है। रिपीट होते रहेंगे, चिंता मत करिए, ए से दर्शाते हैं। उसके पश्चात क्या है, खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज हैं। अग्नाशय, अग्नाशय होगा, ठीक, ये। उसके पश्चात है खाली स्थान तत्व का आवर्त सारणी में स्थान अनिश्चित है। ये तो हमारा इसमें आया था, बहुविकल्पीय में भी आया था, ठीक है। तो ये हमारा है आवारा तत्व बोलते हैं जिसे, हाइड्रोजन हमारा। उसके पश्चात है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी, अभी भी आया, उपभोक्ता हैं। मतलब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं आपके। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, CA, ठीक है, मेथेनॉल है, देख लो, ऑल रहेगा CHOH, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जरा देख लीजिए, अगला हमारा है चालकता का एसआई मात्रक। चालकता का क्या है, चालकता का एसआई मात्रक ओम साइमन पर मीटर होगा, ठीक है, या फिर इसका जो है ओम पर मीटर, ओम पर मीटर पर रहेगा, ठीक है, दोनों। चालकता देख लो, कंडक्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या रहेगा हमारे पास, साइमन पर मीटर। उसके पश्चात हमारा है अमाशय में स्त्रावित होने वाला एंजाइम, वो है पेप्सिन। तत्पश्चात है जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है, वो हमारा है कहलाता है पोषण, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम खाली स्थान ने प्रतिपादन किया था, हेनरी मोसले। चलिए इधर लिखता हूं मैं, और हेनरी मोसले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो ये एथेनॉल है, ठीक, एथेनॉल का क्या हो जाएगा, दो कार्बन C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। और मेथेन वाला का, मेथेनॉल का कितना हो जाएगा हमारे पास, चलिए 2n+1 है,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा CH3OH। ठीक है, एक मिनट, CH3OH। ठीक, ये हमारा करेक्ट है। चलिए इसको देखो जरा, ये हमारा मेथेनॉल का है। चलिए इसको देखो, विद्युत विभव का विभव इसका मात्रक जो है वोल्टेज या वोल्ट होता है, मतलब वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, वोल्ट होता है। इकोसिस्टम फिर आ गया, शब्द का उपयोग करने सबसे पहले, इसमें बताया ना मैंने, कंफ्यूज हो गए हैं लोग। ठीक है, तो यहां पर हमारा हेकल का भी नाम आता है, लेकिन हेकल है वो इकोलॉजी, बता रहा हूं इकोलॉजी। ये इकोसिस्टम 1935 में एजी, ठीक है, एजी टांसले ने किया सबसे पहले उपयोग। ठीक है, और इकोलॉजी के लिए हेकल ने। यकृत से इसका स्त्राव होता है हमारा पित्तरस। ठीक है, उसके बाद समूह 3 से 12 के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक डी ब्लॉक तत्व या फिर संक्रमण तत्व। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। NaOH एक क्या है, मजबूत या फिर प्रबल प्रबल क्षार है ये। उसके बाद जो टार्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का खाली स्थान, देखो टार्च का जलना है, रासायनिक ऊर्जा का क्या रहेगा, ताप या फिर प्रकाशीय ऊर्जा या उष्मीय, दोनों लिख सकते हैं हम, प्रकाश एवं उष्मा। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब उसके पश्चात क्या है, खाली स्थान पौधे की लंबाई में वृद्धि करती है। ये जो है ना, जो हमारा जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन हार्मोन है जो पौधों की लंबाई के लिए वृद्धि को प्रेरित करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो हमारा एक समान, ठीक है, एक समान और क्या रहेगा, समांतर। ठीक, चलिए एक समान और क्या रहेगा, समांतर। उसके पश्चात क्या दिया है, CH3COOH का क्रियात्मक समूह। ये देखो COOH, ठीक है, COOH, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल समूह है ये। ठीक, चलिए उसके पश्चात जरा देख लो, यहां पर जरा देखिए उदासीन विलयन का पीएच, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, अभी बताया मैंने, उदासीन का 7 होता है। ठीक, उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाता है। उसके पश्चात है रक्त में शर्करा की मात्रा का, कौन से हार्मोन द्वारा, इंसुलिन। चुंबक, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। और C4H9 और Cl में जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, वो हमारा क्लोरीन है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहां पर देखो HNO3 एक क्या है, एक HNO3 एक मजबूत अम्ल है या प्रबल अम्ल है। ठीक, उसके पश्चात क्या है,
प्रबल के बाद अम्ल लिखाएगा, उसमें क्षार पहले दे दिया था, प्रबल बस लिखना था। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा को क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन के लिए जो, समझ रहे हो बात को, जैसे ठोस से द्रव में आने तक जितना ऊष्मा उसको चाहिए, अवस्था परिवर्तन, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। स्पष्ट हो गई बात? चलिए, उसके बाद है हमारे पास, देखो जरा, खाली स्थान एक गैसीय पादप हार्मोन है, तो ये आएगा एथिलीन। ठीक है, उसके पश्चात जरा देख लीजिए, खाली स्थान बिंदु पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र समान, वह क्या होता है? विपरीत होता है। ये उदासीन बिंदु या तटस्थ, उदासीन या फिर तटस्थ बिंदु बोला जाता है उसे। ठीक है, अब यहां पर देखिए C2H5OH का क्रियात्मक समूह OH होगा, डेस्क के बाद OH। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। देख लो हमारा ये अगला वाला, अम्ल वर्षा का पीएच मान खाली स्थान से कम होता है, तो ये 5.6 लिख लीजिए, या 7 से कम होगा, सीधी सी बात है। ठीक, उसके बाद लिखा है तापमान में परिवर्तन के खाली स्थान के आदान प्रदान के कारण। देखो भैया, तापमान में जो परिवर्तन है, उष्मा का जब आदान प्रदान हो जाएगा तो उष्मा निकलेगी तो वो ठंडा हो जाएगा, कम ताप हो जाएगा उसका। उष्मा जिसमें जाएगी ज्यादा ताप हो जाएगा, फिर गर्म हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर देखो, अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम, ठीक है, अमाशय में तो हमारा है वो पेप्सिन। चलिए, उसके बाद क्या दिया है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, वो हमारा हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, स्पष्ट है? अब यहां पर देख लीजिए, उसके बाद क्या दिया है हमारा? पेकिंग गैस्केट। वही अभी जो हमने बताया, इसमें रबर भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में क्या लिखा है? टेफ्लॉन। चलिए, टेफ्लॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले में। वर्षा के जल का पीएच मान, ये भी वही 5.6 से 5.6 होता है। उससे भी कम किसका रहेगा? अम्ल वर्षा का। वर्षा का जल है, देख लो वहां पर अम्ल वर्षा वाला था, और ये वर्षा का जल है जिसका मान पीएच मान 5.6। पेट्रोलियम एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। उसके पश्चात देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि खाली स्थान की मात्रा का नियंत्रण करती है, तो यह रक्त में जो कैल्शियम होता है, रक्त का जो कैल्शियम होता है उसके मात्रा का नियंत्रण करती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर। उसके बाद देखिए, पॉलीइथीन। ठीक है, पॉलीइथीन हमारा क्या है? इसका बहुलक हो गया, यह यहाँ इथिन जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी इथिलीन लिखा है पॉली के साथ, तो उसका जो हमारा देख लो, अंग्रेजी में एथिन भी बोलते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं, वही है, ये एथिन लिख लीजिए या एथिलीन भी लिख लीजिए, दोनों ही सही है। क्लियर हो गया बात?
तो इस तरह से हमारा ये जो है खाली स्थान वाला है वह पूर्ण हो चुका है। खाली स्थान में हमारे इतने ही प्रश्न थे पूरे 6 वर्षों के, जो परीक्षा में पूछे गए हैं हमारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के सेट में एबीसी बोर्ड परीक्षा द्वारा। अगले वाले में हम लेकर आएंगे उचित संबंध जोड़ो। ठीक है, जो लोग भी हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो पिछला वाला वीडियो हमने बनाया हुआ है उसको देखे नहीं है उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।